Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, in elliptical orbit of a planet, as the planets move from the apogee position to perigee position, column 1, A. Speed of planet, B. Distance of planet from center of sun, C. Potential energy, D. Angular momentum about center of sun. Column second, P remains same, Q decreases, R increases as cannot say. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग का एक प्लेनेट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये हम लोग का सन है और ये हम लोग का सन है, ये हम लोग का प्लेनेट मान लेते हैं और ये हम लोग का दो पोजीशन है और हम लोग जानते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो पेरिजी पे होता है। ये पेरिजी पॉइंट है जो मिनिमम डिस्टेंस है और एपोजी पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एपोजी। ये हो जाएगा ए पॉइंट। ठीक, तो हम लोग का जो प्लेनेट है वो यहाँ से मूव करके मतलब कि ए पॉइंट से मूव करके पी पॉइंट पे आ रहा है। तो हम लोग से स्पीड ऑफ प्लेनेट और डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट पोटेंशियल एनर्जी में मतलब रिलेशन पूछा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या सेम रह रहा है या कैन नॉट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, पहला पहला ये कि जो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो कांस्टेंट होता है, इस रेवोल्यूशन में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एम वी आर लिखते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया, एम वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि मूव जब ये रेवोल्यूशन होता है प्लेनेट का तो उसमें जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये हम लोग के इन्हीं दो पॉइंट्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग अब लेट से करते हैं कि अपोजी पे जो रेडियस बन रहा था वो R1 रेडियस था, जो पेरिजी पे जो रेडियस बन रहा था वो R2 रेडियस था। अपोजी पे जो वेलोसिटी थी वो V1 थी, जो पेरिजी पे जो प्लैनेट की वेलोसिटी होती है वो V2 हो जाती है चेंज होके। ठीक, तो अब हम लोग इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक बात तो हम लोग को मतलब पता है कि यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2, ये तो पता है क्योंकि जो हम लोग का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो अपोजी पे होता है और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो पेरिजी पे होता है। ठीक, तो ये हम लोग का रिलेशन है। ठीक, अब हम लोग कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट से क्या लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, बाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी कैन राइट ए पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम लाइक मास ऑफ द प्लैनेट m मान लेते हैं, तो m इंटू वेलोसिटी हम लोग का v1 है इंटू r1 इज इक्वल टू m वेलोसिटी v2 हो जाती है इंटू r2। यहाँ से देखें तो m कट गया, यहाँ से हम लोग देखें तो r1 बाई r2 क्या आ जा रहा है हम लोग का v2 बाई v1। ठीक, और हम लोग एक और बात जानते हैं कि चूंकि R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब क्या हुआ, R1 बाई R2 ग्रेटर देन 1। ये तो रिलेशन है, मतलब कि R1 बड़ा होगा R2 से, तो R1 बाई R2 हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि V2 बाई V1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 इज ग्रेटर देन V1। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसको इक्वेशन इसको इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं और ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। ठीक, तो अब अगर हम लोग इससे बात करें तो हम लोग जानते हैं
एक और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं एपोजी पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे के ई वन है, पोटेंशियल एनर्जी पी ई वन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ई टू है, पोटेंशियल एनर्जी पी ई टू होती है। ठीक, तो हम लोग काइनेटिक के ई वन क्या लिख सकते हैं, के ई वन लिख सकते हैं हाफ एम वी वन का होल स्क्वायर। ठीक, और के ई टू क्या लिख सकते हैं, हाफ हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग देखें तो चूंकि सिंस वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो यहाँ से क्या आ गया कि के ई टू इज ग्रेटर देन के ई वन। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी बड़ी होगी तो वेलोसिटी का स्क्वायर जाहिर सी बात है बड़ा होगा, और हाफ एम तो ये कांस्टेंट है दोनों में, तो ये हम लोग को ये रिलेशन मिल गया। ये हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं, एक और हमने जो अभी रिलेशन देखा था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब कि पी ई प्लस के ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तब अगर देखें हम लोग तो अगर हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी है, अब इसको कांस्टेंट रहना है, मतलब कि एक बढ़ेगा तो एक डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डिक्रीज करेगा, तभी तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो सिंस के ई काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, that implies potential energy is decreasing। ठीक, ये हम लोग का पॉइंट हो गया एक। ठीक, अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हम लोग अगर आंसर देखें तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं, ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा और डी के लिए क्या होगा। तो अगर देखें तो स्पीड ऑफ द प्लेनेट हम लोग देखें तो पहले v1 था, फिर v2 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो v2 ग्रेटर देन v1, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है। तो ए का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आर। ठीक, इंक्रीज कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट। फिर अगर हम लोग बी देखें, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, तो अगर बी देखें तो हम लोग देखें पहले R1 था फिर R2 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज कर गया, मतलब कि पहले R1 बड़ा था R2 छोटा हो गया, तो डिक्रीज, तो इसका मतलब कि बी का क्यू ऑप्शन हो जाएगा। सी देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोगों ने अभी देखा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सो तो हम लोग देखें तो सी का भी डिक्रीज करा तो सी का भी क्यू हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द सन। अब हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता है, तो डी का क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहना। डी का क्या हो जाएगा, पी। तो आंसर्स, सो द फाइनल आंसर्स आर ए आर, B match with Q, C match with Q, and D match with P. Hope you understand it well. All the best. Thank you.